Hello friends, welcome to Human Education. Today we are going to discuss about the complete syllabus for UPSC examination, जहाँ पर आप वेरियस पोस्ट अचीव करते हैं लाइक IAS, IPS एंड रेवेन्यू सर्विसेज की पोस्ट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कि प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। थर्ड हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, क्योंकि हमारा जो मेन वीडियो का फोकस है वो है सिलेबस पे। तो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस किस तरह से होता है, मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस किस तरह से होता है, यहाँ पे हम वो बात करेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिलेबस को रीड करना और लर्न कर लेना। मतलब आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि क्या क्या मेन टॉपिक्स है जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो मैं उसके लिए आपको एक अच्छी एडवाइस देने जा रही हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, वो है माइंड मैप्स। आप सिलेबस का एक माइंड मैप बना सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं या जो रैंकर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि हाँ हमने क्या गलतियाँ की है, किससे हमने अपने टास्क अचीव किए हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस को याद नहीं करते हैं या फिर सिलेबस को पर्टिकुलरली समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो इसलिए माइंड मैप से आप सिलेबस को थोड़ा इजीली समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। और ऑप्शनल के लिए हम क्या आइडियाज़ ले सकते हैं, किस तरह से हम एक ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, वो यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद बात आती है पर्सनालिटी टेस्ट की, कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो किस बेस पे होता है। पर्सनालिटी टेस्ट को जनरली इंटरव्यू भी कहते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे बुक्स एंड अदर स्ट्रैटेजीज़ की। तो इस तरह का एक माइंड मैप मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जीएस पेपर फर्स्ट का माइंड मैप है, जो हम आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसे बनाना कैसे है और कैसे याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एग्ज़ाम होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, उसके बाद होता है मेंस एग्ज़ाम, देन लास्ट में होता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। अगर आप एक स्टेज में क्वालिफाई करते हैं तो आप अगली स्टेज में पहुँचेंगे, यहाँ क्वालिफाई करेंगे तो आप इसके अगली स्टेज में पहुँचेंगे और देन आपको सर्विस अलॉट होगी। और अगर आप यहाँ से फेल हो जाते हैं तो वापस आपको यहाँ जाना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज की तरफ। सो व्हाट्स द सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और उससे हम पहले पढ़ने वाले हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने बताया, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, दोनों को जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 पेपर 2 कहा जाता है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 जिसमें कंप्लीट जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूपीएससी ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। और दूसरा पेपर जो होता है सीसेट, जिसमें कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और यहाँ पे एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है। ओके, ड्यूरेशन दोनों का सेम है 2 आवर्स। बट जो ये वाला पेपर है फर्स्ट, ये कंसीडर किया जाता है कट ऑफ के लिए, और ये सिर्फ आपको पास करना है 33 मार्क्स के साथ। 33% आपके होने चाहिए। मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें 9 पेपर्स हैं, 9 पेपर्स हैं। एक दिन में जनरली 2 पेपर होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पेपर क्या हैं। सबसे पहले पेपर ए और बी, ये दोनों लैंग्वेज पेपर हैं। इसमें आपको आपकी कोई भी एक लैंग्वेज चुन लेनी है जो कि 8th शेड्यूल में डिस्क्राइब्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप कोई भी एक आपके कंफर्ट की लैंग्वेज चुन सकते हैं। सेकंड इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश बेसिक सबको आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश का पेपर रखा गया है। इसके मार्क्स अगर देखे जाएँ तो दोनों के 300 मार्क्स हैं। ड्यूरेशन इनके एग्ज़ाम की 3 आवर्स हैं। मेंस के सारे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगी सेम। और ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है, और ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट जो मेन है वो आगे के पेपर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे पेपर है एसए का। एसए के पेपर में सेम है 250 मार्क्स, ड्यूरेशन मैंने बताया सबका सेम है, और ये भी मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा, तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे। सेकेंड पेपर है अपना जनरल स्टडीज़ का। यहाँ से जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर शुरू होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। तो जनरल स्टडीज़ का जो पहला पेपर है, इसमें
मेनली आपको क्या पढ़ना है, आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह के सब्जेक्ट्स। तो इनको चारों पेपर में डिवाइड कर रखा है। कैसे? जैसे GS1 का पेपर है, इसमें आर्ट एंड कल्चर यानी कि हेरिटेज एंड कल्चर आ गया, हिस्ट्री आ गई और ज्योग्राफी आ गई। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। सेम है, मार्क्स 250, 3 आवर्स का पेपर है, मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। सेकंड, जनरल स्टडीज़ का पेपर 2, इसमें आपको मेनली पढ़ना है पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो हम यहाँ देख सकते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। थर्ड पेपर जो है GS का वो है मेनली इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे खास जोर दिया गया है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें अपने मेंस की प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट, जनरल स्टडीज़ का पेपर 4 जो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का है, यानी कि एक सिविल सर्वेंट के पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सके। सेम है, सबके मार्क्स 250 हैं और ड्यूरेशन 3 आवर्स है। एक दिन में 2 पेपर होंगे और मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे सारे पेपर्स। जो उसके बाद 2 पेपर्स आते हैं वो है ऑप्शनल के 2 पेपर। ये दोनों पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। एक कोई भी ऑप्शनल आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शनल पेपर्स दे रखे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आप एज ए ऑप्शनल ले सकते हैं। दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है और दोनों के मार्क्स 250 हैं और मेरिट के लिए दोनों पेपर कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 पेपर GS के, उसके अलावा 2 लैंग्वेज के पेपर जो क्वालिफाइंग नहीं हैं, और उसके अलावा हमने देखा कि एक ऐसे का पेपर है और 2 ऑप्शनल पेपर हैं। तो 4, 2, 1 टोटल कितने पेपर हो गए यहाँ पे? ये सारे पेपर को मिला के मेंस एग्ज़ाम के जो मार्क्स बनते हैं वो है 1750। और इसमें पर्सनालिटी टेस्ट का जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, यानी कि इंटरव्यू का मार्क्स है 275। जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तब ही आपको इंटरव्यू में इनवाइट किया जाएगा। तो टोटल मार्क्स जब आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हो तो मार्क्स आपके हो जाएंगे 2025। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरिट की ज़रूरत क्यों है? सर्विस तो आपको अलॉट हो जाएगी अगर आप मार्क्स आ रहे हैं, बट आपकी प्रेफरेंस क्या है सर्विस में? किसी को IPS चाहिए, किसी को IAS चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग जो मेरिट है वो डिसाइड करेगी सर्विस को, और मेरिट ही डिसाइड करेगी फर्दर कैडर अलॉटमेंट को। कैडर मतलब कि इंडिया को, पूरे इंडिया को जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको किस जोन में, किस कैडर में डाला जाएगा वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट पे। अब जैसे कि मैंने बात किया था प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, इसका पेपर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था आपको कि मेनली आपको UPSC में पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर जो भी समहाउ हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या दे रखा है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं, बस नाम दे रखे हैं। तो उन नेम्स के अकॉर्डिंग आपको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या अभी इवेंट्स हो रहे हैं, वो आपको पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है इंडिया की और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आपको इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इनके बारे में पता लगेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है और साथ साथ आपको पढ़नी है इंडिया की भी ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सब ज्योग्राफी के डायमेंशंस हैं जो मेनली आपको पढ़ने हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज अलग से स्पेसिफाई कर रखा है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज़। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर, ये सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवरऑल मोटा मोटा सिलेबस दिया है, जैसे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंसेस। तो अब फॉर एग्जांपल जनरल साइंसेस दे रखा है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? जनरल साइंसेस में साइंसेस भी आता है, कुछ बायोलॉजी का पोर्शन है, कुछ
अलग अलग टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, कुछ साइबर सिक्योरिटीज़ रिलेटेड पोर्शन है, कुछ डिजिटल रिलेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पे इतना डिफाइन नहीं किया है, बट जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि क्या एग्ज़ाम्स की रेंज है, क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस की रेंज है। पेपर 2 जो है वो जनरली एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स इस सब का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, इंटरप्रिटेशन स्किल जो है, इंटरपर्सनल स्किल्स जो है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ये पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग्स पूछी जाएगी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स के साथ मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिसी, ये सब चेक किया जाएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसका जो लेवल, अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th लेवल से ये लेवल है इसका। और गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकालने की बजाय खुद से राइट करें, अपने पेपर में इसको लिखें ताकि आपको सिलेबस मेनली याद रहे। सो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पेपर्स की। यहाँ पे 2 लैंग्वेज पेपर्स हैं, जैसे कि एक इंडियन लैंग्वेज का जो आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ किया था, दूसरा था इंग्लिश। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, और जो मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जिसमें आपको सिर्फ 25% स्कोर करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये मेरिट में काउंट नहीं होगा। और अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बाकी आपके आंसर शीट इवैल्यूएशन नहीं होगा। एक ऐसे क्वेश्चन है 100 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 60 मार्क्स का है। उसके बाद एक प्रिसाइज राइटिंग का क्वेश्चन होगा जो 60 मार्क्स का है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू आपकी जो चूज़न लैंग्वेज है वहाँ पे, ट्रांसलेशन फ्रॉम जो आपकी चूज़न लैंग्वेज है वहाँ से इंग्लिश का, ये जो इसलिए सारे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपको जब कैडर अलॉट होंगे तो वहाँ की जो लोकल रीजनल लेवल है आप उससे कंफर्टेबल हों, एंड उसके बाद आप इंग्लिश से भी कंफर्टेबल हों, क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी जगह आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। और जो ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। उसके बाद जो ऐसे पेपर है उसका कोई स्पेसिफिक डिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। सेकंड, जो यूपीएससी की जो डिमांड है उसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन एन ऑर्डरली फैशन। मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, एक जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसमें आपके आइडियाज़ को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना है कि वो बहुत इंटरैक्टिव लगे, इम्प्रेसिव लगे, कंसाइजली लिखना है, ऑर्डरली फैशन में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास जो डेटा है सारा आपने वहाँ पेपर पे भर दिया, इस तरह से नहीं, उसको ऑर्डरली अरेंज करके एक ब्यूटीफुल ऐसे डिज़ाइन करना है। सेकंड, क्रेडिट्स जो हैं वो इस अकॉर्डिंग दिए जाएंगे कि आपने कितना इफ़ेक्टिव और कितना एग्जैक्ट आंसर राइटिंग की है ऐसे में। और थर्ड, 2 एसेज लेने हैं, एक टॉपिक्स दी जाएगी लिस्ट की, और ये पेपर इतने मार्क्स का हो। जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है, ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको यहाँ पॉज करके लिख सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ये टॉपिक्स हैं। देन यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने की बात करें तो आपके टॉपिक्स कुछ इस तरह से कि पहले इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उस तरह से इनको डिवाइड किया गया। वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी गई है, और उसके बाद सिंस दी 18th सेंचुरी, वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बताए गए हैं, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसके लिए स्पेशली प्रिपेयर करना है। सोसाइटी, डाइवर्सिटी, रोल ऑफ वीमेन, तो ये पूरा एक तरह से क्या है, सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस यहाँ पे है। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक माइंड मैप में डिज़ाइन करा है जिससे आपको ये पूरा सिलेबस ईजीली याद रहे। ये एक सिलेबस है, बट हमने जैसे कि बात की है कि आगे आपको काफ़ी सारे सिलेबस पढ़ने हैं, पेपर 4, 3, 2, 1 एंड ऑप्शनल के। तो आप क्या करेंगे, अपने इस पेपर को माइंड मैप में डिज़ाइन करेंगे।
तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आप ये माइंड मैप कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, आप देखिए हम इसको एक माइंड मैप में इजीली डिज़ाइन करते हैं जो याद करने में और एक्सेस करने में इजीली हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ आइडिया देती हूँ। जैसे कि आपको सेंटर में लिखना है, पूरे पेपर के सेंटर में लिखना है कि जो आपका पेपर है GS1 और ये आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है। तो एंशिएंट टू मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर किस तरह से ग्रो किया और आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब जो है एक सेगमेंट हो गया है। सेकंड बात करते हैं अगले सेगमेंट की। ये हमने एक सेगमेंट कंप्लीट किया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी मिड से प्रेजेंट तक की। इसमें इवेंट्स क्या हुए, कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ थी, इश्यूज़ क्या थे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से पर्सनालिटीज़ के बारे में, इश्यूज़ कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, इनके बारे में बात करेंगे। देन आप इसकी थर्ड ब्रांच डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से ये दोनों हमने कर लिया था। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ईजिली ड्राइंग में हेल्प हो। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल में स्टेजेस, उसके कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन हैं, कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से इवेंट्स हुए एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। सेकंड, जो ये 3 पोर्शन हमने पहले लिख लिए थे। जो फोर्थ है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे हुआ ये हमें लिखना है। फिर इसकी जो 5th ब्रांच हमने बनाई है, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे। जैसे कि फ्रॉम 18th सेंचुरी क्या क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, उसमें कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको पढ़ने हैं। फिलोसोफर्स, जो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के बारे में बात कर रखी है, फिलोसफीज़ क्या क्या है, और ये सब यहाँ पे पढ़ना है। और मेनली जो आपका पढ़ना है, एक आपको हर टॉपिक के साथ पढ़ना है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या थे, चैलेंजेस क्या क्या थे, क्या बेनिफिट्स हुए, ये आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक के साथ पढ़ना ही है। तो स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हर जगह पढ़ना है कि किसके क्या एप्लीकेशंस हैं, प्रो एंड कॉन्स अगर होते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़नी है। सेकंड, अब आपको यहाँ पे लिखना है ज्योग्राफी आ गई यहाँ से। अब तक हमने जो पढ़ा ये आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री था, यहाँ से ज्योग्राफी आ गई। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में एशिया, साउथ एशिया स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जैसे एस एशिया लिख रखा है, मतलब साउथ एशिया। और उसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, फैक्टर्स फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रियल लोकेशन। आप अपना PDF निकाल के उसको माइंड मैप बना सकते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करी है। अगर आपको डाउट हो तो आप मेन सिलेबस में UPSC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये यहाँ पे हमने बात की। सेकंड हम बात करते हैं अर्थक्वेक, सुनामी, जो ये सारे हैं, वल्केनो, साइक्लोन, वाटर बॉडीज़, आइस कैप्स, इनके जोग्राफिकल फीचर, चेंजेस, फ्लोरा एंड फोना के बारे में बताया है। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफी की। नेक्स्ट, आप इसकी नेक्स्ट ब्रांच डिज़ाइन करेंगे जो है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके सारे फीचर्स मेनली आपको पता होने चाहिए। और जो ज्योग्राफी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैप। नेक्स्ट है अपना सोशल की बात करेंगे तो इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी, एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक्स आपके ऐसे में भी पूछे जाएंगे। लास्ट हम बात करते हैं विमेंस की। तो विमेंस में आपको यहाँ पे पढ़ना है पॉवर्टी, ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़, पॉपुलेशन डेवलपमेंटल इश्यूज़, रेमेडीज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, स्कीम्स। आपको हर पेपर के साथ ऑलमोस्ट आपको क्या जोड़नी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स। यहाँ पे हम बात करते हैं अब जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है जो कि पॉलिटी का पार्ट है, मिनिस्ट्रीज़, बॉडीज़, यहाँ पे ये सब दे रखा है। देन आफ्टर इसकी वेलफेयर स्कीम, पॉलिटी का एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन इसमें कवर हो रहा है। और देन लास्ट में कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक हैं। बट मैं आपको माइंड मैप से इस पूरे लंबे चौड़े सिलेबस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके बताऊंगी जो आपको इजीली याद हो सकेगा। यहाँ पे GS सेकंड मैंने मेंशन किया है, जो पेपर का नाम है
एक सेगमेंट मैंने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, इवोल्यूशन, यहाँ पे ये सब अमेंडमेंट्स वगैरह यहाँ पे आएंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि RPA, इसको मैंने एक अलग प्लेस दिया है यहाँ पे। उसके बाद सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर को मैंने एक अलग सेक्शन में डाला है। इसके अंदर हम बात करेंगे पार्लियामेंट, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस की। फिर हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का पेपर 2, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसके? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के, मिनिस्ट्रीज़ की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस कौन से हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में। फिर एक ग्रुप मैंने बनाया है बॉडीज़ का, जैसे कि स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। उसके बाद हमने एक बनाया है पॉलिटी के अंदर पॉलिसीज़ का, सोशल की सेक्टर, पॉलिसीज़ के सेक्टर, इश्यूज़, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की है पॉलिटी के वल्नरेबल सेक्शंस की, उसके अंदर स्कीम, लॉ एंड ये सब चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ NGOs उसके भी सेगमेंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ अलग से ऐड किया है। गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मॉडल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सिटीज़न चार्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस को मैंने पूरा इस तरह से मैनेज किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड मैंडेट डाला है, पॉलिसीज़ रिलेटेड डाला है, ग्लोबल इश्यूज़ रिलेटेड डाला है, इंडिया और उसके नेबर, ये सब यहाँ पे डाला है। और मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट है जिसको मैंने अलग से मेंशन किया है, जो इसी का टॉपिक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये आपको पढ़ना है। और इश्यूज़ एंड डेवलपमेंट जैसे हंगर, पॉवर्टी, ये आपने उसमें भी पढ़ा था पेपर 1 में, ये पेपर 2 में भी थोड़ा बहुत रिलेट करता है। पेपर 3 ये कंप्लीट सिलेबस है GS पेपर 3 का, जिसमें इकोनॉमी के सेगमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी के दिख रहे हैं, ये इन्वायरमेंट के दिख रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो इकोनॉमी का सेगमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो स्टडीज़ थोड़ी अलग होती है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को एलिमिनेट करना है, किस पे कम फोकस करना है। मेंस में ये चीज़ें थोड़ी अलग होती है और थोड़ी सिमिलैरिटी के साथ होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के। तो आप पहले तो उनकी स्टडीज़ अलग अलग करिए और बाद में आप उसकी स्टडी जो है देख सकते हैं कि अब आप रिस्पेक्टिव पेपर के सेंस में करें। अब GS पेपर 3 है, मैंने यहाँ आपको बताया ये कंप्लीट सिलेबस है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड साइबर। तो अब यहाँ पे साइबर रिलेटेड इश्यूज़। तो उसके बाद बात कर रहे हैं GS पेपर 3 की। इसका मैंने मैप कैसे डिज़ाइन किया है आप देख सकते हैं कि जो GS पेपर 3 है यहाँ पे सिक्योरिटीज़, फिर साइंस एंड टेक के इश्यूज़ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी के जो सब टाइप्स हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप डिज़ाइन करेंगे इस तरह से कि पहले GS 3, फिर साइंस एंड टेक का सेगमेंट बनाएंगे। उसमें भी मैंने 2 सेगमेंट बनाए हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये जो है थोड़ा मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल है, ये थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया है। सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं कुछ इस तरह से बनाए हैं, और इसमें भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के ये सारे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं। फिर इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस सेगमेंट में इस तरह से डाला है। इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप कुछ भी शेप्स एग्जाम्पल फॉर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप उसको ईजिली ब्रेन में रिटेन कर रखेंगे। अब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में एक मेन सेगमेंट है एग्रीकल्चर, जो ये पूरा पोर्शन जिस तरह से मैंने यहाँ देख रखा है, ये दिखा रखा है, ये कवर करेगा। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज़, और जैसे मैंने आपको पहले बताया एप्लीकेशन, चैलेंजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इश्यूज़ और स्कीम्स, ये आपको हर सिनेरियो में याद रखनी है, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है। ओके, और इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस पर भी मेन फोकस करिए। तो इस तरह से यहाँ पे इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब यहाँ पे कवर हुआ। अब जनरल स्टडीज़ का पेपर 4, ये थोड़ा अलग पेपर है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकर्स और फिलोसोफर्स, और फिर सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ये एक एथिक्स का पेपर है।
इसके लिए आप जी सुब्बाराव की बुक प्रेफर करेंगे या आप बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ सकते हैं स्पेसिफिक सोर्सेज से। और ये मैंने एथिक्स का जो है माइंड मैप डिज़ाइन किया है सिलेबस का, वो कुछ इस तरह से एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, केस स्टडीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ आपको हर चीज़ की करनी है। आपको कैसा कैसा वो है, कैसी सिचुएशन है, क्या कंडीशन सर्कमस्टेंसेस है, उसमें केस स्टडीज़ करनी है। एथिक्स एंड ह्यूमंस, उनमें ये सब आएंगे। जब आप फील्ड में होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी, एप्लीकेबल है वहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसका सिलेबस दिया गया है। एटीट्यूड है, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको बहुत सी चीज़ें इमोशनली टेकल करनी होती है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, जिससे आप कुछ अच्छी चीज़ें लर्न कर सकें और अपनी सिविल सर्विस की जर्नी में यूज़ कर सकें। देन पब्लिक और सर्विस वैल्यूज़, सिविल सर्विसेज वैल्यू और गवर्नेंस, ये पूरे हमारे टॉपिक हुए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि टोटल 48 ऑप्शंस हैं आपके पास, जिनमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बहुत से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिल जाएगा। तो आप, और इवन लिटरेचर, हिंदी, इस तरह के भी आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आप कोई भी एक ऑप्शन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कैसे चूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है कुछ सेलेक्टेड ऑप्शंस पे। जैसे यहाँ पे 48 ऑप्शनल्स हैं, तो इन 48 ऑप्शनल में से आप कुछ 5 to 10 ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उन 5 to 10 जो आप ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट्स है जिसको मैथ्स नहीं आती, फिज़िक्स नहीं आती, तो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको देखना है कि आपके कन्वीनियंट के लिए कौन सा है, तब जाके आप वो 5 to 10 मेन चूज़ कर पाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जिनमें से आपको अपना मेन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सिलेबस, आपको सबसे पहले सबका सिलेबस देखना है। पहले 5 से 10 चुनने हैं, उन 5 से 10 का सिलेबस देखना है। उनका सिलेबस देखने के बाद आपको आइडिया लगाना है कि किस तरह का सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। सिलेबस में आप टॉपिक्स के नाम जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, कुछ आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चीज़ें होती है। उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने से आपको पता चलेगा कि टॉपिक्स का नाम क्या है, वो आपने पहले समझ लिया है, पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आप पढ़ लेंगे उसके अकॉर्डिंग। थर्ड, जैसे कि मैंने बोला है इंटरेस्ट वर्ड, आप बिना इंटरेस्ट के 2 पेपर 500 मार्क्स के नहीं पढ़ पाएंगे। आपको 500 मार्क्स में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो एक अच्छा ऑप्शनल पेपर आपको चुनना होगा जिसमें आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, आप अपने वहाँ पे स्किल्स दिखा सकें, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ दिखा सकें। ऐसा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है। जो आप एक ही ऑप्शनल चुनेंगे वो आपका 1 and 2 दोनों में काम आएगा। और एवरेज स्कोरिंग, कुछ जो प्रीवियस टॉपर्स हैं वो कहते हैं कि आप पुराने स्कोरिंग्स भी देख सकते हैं, कंपटीशन भी देख सकते हैं। मतलब ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी का मानना है कि इसमें स्कोर कम आते हैं, इसमें स्कोर ज़्यादा आते हैं। बट बहुत हद तक ऐसा नहीं भी है, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स लिटरेचर में भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में भी ले आते हैं, कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी में भी ले आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है और कितना आप उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ डाल सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो उस बेस पे आपको चुनना है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब बात आती है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में 275 मार्क्स का होता है, जो कि 13% यानी कि 13% ऑफ टोटल मार्क्स कवर करता है। सेकंड, इंटरव्यू में क्या क्या चेक करते हैं, आपका इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पहले इतने सारे एग्जाम्स में चेक हो चुका है, और वही स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जाते हैं जो मेंस क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे चेक करी जाएगी मेंटल अवेयरनेस, एसिमिलेशन पावर, देन क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, यानी कि कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जो एक होने वाले सिविल सर्वेंट में वो देखना चाहते हैं।
डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी, सोशल कोहेजन, लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सब देखना चाहते हैं। तो इस बेस पे ओवरऑल वो क्या करेंगे, आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे, इस सारे बेसिस पे स्कोर करेंगे। आपको वहाँ अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है और अपनी बेटर स्किल्स का शो करना है। बुक्स एंड अदर्स की बात करते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में जो पहले बताई थी वहाँ पे बुक लिस्ट बताई है, परफेक्ट बुक लिस्ट बताई है जो आपको पढ़नी है अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आपको सारी बुक्स पढ़नी है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आप कुछ एडिशन उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और मेन जो 2 चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो ये पूरा आप अपने बुक लिस्ट वहाँ से देख सकते हैं, और कुछ और वीडियोस भी हैं वहाँ पे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाया है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2021, 22, और अभी तो 2020 का एग्ज़ाम भी होना बचा है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए तब भी हेल्पफुल होगी, तो आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी भी शेयर की है स्टडी विदाउट कोचिंग की, आप उसको देख सकते हैं। और देन आफ्टर एक वीडियो और है जो वर्किंग एस्पिरेंट हाउसवाइफ उनके लिए है, तो ये सब आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको इन सब की वीडियोस मिल जाएंगे। और इन सब के लिंक्स वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो ये आपको हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ये सिलेबस का माइंड मैप्स याद करें, तब जाके आपका सिलेबस बहुत हेल्पफुली इम्प्रूव हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। एंड अगर कोई भी क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे यार।